महीने से प्रेग्नेंट थी, तो मैं सोच भी नहीं सकती, बच्ची को 8वां महीना लगा और उसकी मदर को पता नहीं। मदर मेरे पास लाकर छोड़ देती उसको थाने में, बेटा मेरे को तो इसको पता ही नहीं चला ये कब प्रेग्नेंट होगी। एक 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, मदर को पता नहीं है। तो आप इस चीज को सोच सकते हो भी ये चीज कितनी बड़ी चीज है। तो मैंने उस बच्ची से काउंसलिंग करी, उस बच्ची से पूछा, वो बच्ची नहीं बता पा रही कुछ भी किसने क्या किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बच्ची की CWC में भी जो हमारे सेंटर खुले उनमें काउंसलिंग करवाई, उसमें भी कुछ हमें ऐसा नहीं पता चला कि वो बच्ची कुछ बता पाए। हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, बच्ची का मेडिकल करवाया, PGI रेफर करवाया, बच्ची का जो भी था ट्रीटमेंट हमने उसको करवाया। पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए। बाद में मुझे पता चला कि जब उस बच्ची को काउंसलिंग के बाद उसके पता चला कि उसका बच्चा, वो जो बच्चा था प्रेगनेंसी पेट में, उसके खुद के भाई का ही था। भाई कितने साल का? 11 साल का। आप खुद सोच सकते हो इससे ज्यादा नर्क नहीं आ सकता इस समाज में। तो मैं हैरान इस बात से। मैंने उसके पेरेंट्स से बात करी, माँ भी बच्चा आपका बच्चे को, लड़के को मैं अरेस्ट करूंगी। उन्होंने बोला नहीं मैडम, लड़के को अरेस्ट कर सकते हो। तुमने अपने लड़के, उस पेरेंट्स ने अपनी बच्ची की तरफ नहीं देखा भी तेरी बच्ची की अगर ये हालत तो तेरे बेटे की वजह से है। वो अपने बच्चे को बचाने, लड़के को बचाने के लिए चल पड़े, लड़की को बचाने के लिए। लड़की को ऐसे छोड़ दिया भी वो लड़की मरे या उसको बच्चे को पैदा करे। 8 महीने की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन नहीं करवा सकते किसी भी बच्चे का, कानून में है। तो हमने वो बच्चे की डिलीवरी करवानी पड़ती। उस बच्चे की डिलीवरी करवाई, बच्ची को अबॉर्शन, वो ऑपरेशन से बच्चा हुआ, वो हमने CWC को दे दिया। फिर भी उस बच्ची को संभालने के लिए उसके पेरेंट्स नहीं आए। वो फिर भी उस लड़के को बचाने के लिए लगे हुए भी हाँ मेरा बेटा बच जाए किसी भी, क्योंकि वो लड़का जुना। एक 9 साल की बच्ची मां बन गई और उस बच्ची के बच्चे का बाप है उसका ही 11 साल का भाई। कितना ही घोर कलयुग आ गया है, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, मैं नहीं सोच रहा, क्योंकि मैं मंदबुद्धि नहीं हूँ। इस पूरे मैटर की रियलिटी क्या है, चलो आ जाओ समझाता हूँ। एक बच्ची जब जन्म लेती है तब वो बहुत सारे इनमैच्योर एक्स के साथ जन्म लेती है, और वो एक्स तब तक इनमैच्योर रहते हैं जब तक उस बच्ची के पीरियड स्टार्ट नहीं हो जाते। और पीरियड स्टार्ट होने के बाद भी 1-2 साल बाद जाके वो एक्स मैच्योर होते हैं। और इंडिया में किसी बच्ची के पीरियड 13 या 14 की एज में जाके स्टार्ट होते हैं। जब किसी बच्ची के अंदर इनमैच्योर एक्स है, उसकी बॉडी के अंदर ओवुलेशन होना ही स्टार्ट नहीं हुआ, उसके अभी पीरियड स्टार्ट नहीं हुए, तो वो बच्ची प्रेग्नेंट कैसे हो गई। दूसरी तरफ एक 11 साल का लड़का है। अब यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा फुद्दू होगा जो बोलेगा कि किसी लड़के का 11 साल की एज में स्पर्म काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। लड़कों का भी 12 से 13 की एज में जाके स्पर्म काउंट होना स्टार्ट होता है। तो एक लड़का बिना स्पर्म के कैसे बाप बन गया। अब बस मुझे इतना समझा दो कि जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तब उसका पेट बाहर निकलता है, तो इस लड़की का भी पेट बाहर निकला होगा। तब के फोटोज और वीडियोस कहाँ हैं? जब बच्चे ने जन्म ले लिया तभी की वीडियोस और फोटोज क्यों सामने आ रही हैं? इंडिया में लोगों को इमोशनल तरीके से चूतिया बनाना बहुत ज्यादा आसान है, वही चीज इस मैटर में भी हो रही है। सोशल मीडिया 90% झूठ पर टिका हुआ है, तो सोशल मीडिया की किसी भी चीज पे भरोसा करने से पहले थोड़ा अपना दिमाग लड़ा लिया करो, थोड़ा उस चीज के बारे में समझ लिया करो, थोड़ा उस चीज के बारे में पता कर लिया करो, तब जाके सोशल मीडिया की चीज पे भरोसा किया करो। एक 9 साल की लड़की और एक 11 साल का लड़का माँ बाप कभी बन ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बस ये जरूर हो सकता है कि इस कलयुग में कोई ऐसा चमत्कार हो गया हो कि उस बच्ची ने कोई खीर खा ली हो और उस खीर खाने से उस बच्ची के बच्चा हो गया हो।